इमेजिन करो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि हम लोग अगर धरती को आधा काट दें तो क्या होगा। इंस्टेंटली होगा क्या अगर किसी भी साइंटिफिक टूल से या फिर किसी भी चीज के जरिए हम आधा कर दे धरती को। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। नेक्स्ट फैक्ट, आपने इस फोटो को तो देखा ही होगा। ऋषि शिव नाम है इसका और इसको रिसेंटली बाल पुरस्कार मिला। बात यह है कि ये जस्ट 8 साल का है और सबसे अमेजिंग बात, इसका IQ टेस्ट किया गया तो वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा निकला। आइंस्टाइन का IQ 160 था बट इस लड़के का IQ 180 है और ये एंड्रॉयड एप्स को डेवलप करता है। इसने बहुत सारे एप्स को डेवलप किया है और गवर्नमेंट भी बहुत सारे एप्स बनाने में इस 8 साल के बच्चे की हेल्प लेने वाली है। अभी के दुनिया में क्या संभव नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट, इजिप्ट के कल्चर के बारे में आप सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा। पहली मिस्टीरियस बात तो ये कि उनका सैंडल कुछ ऐसा होता था। जो राजाओं का सैंडल होता था वो पूरी तरह से गोल्ड का बना होता था और उस टाइम के बहुत सारे सैंडल्स आज भी मिले हैं इजिप्ट में। और उस टाइम एक ऐसी प्रथा के बारे में बात की जाती है जिसमें जब राजा मरता था तो साथ साथ राजा का जो नौकर जो उसके साथ रहता था ना, उसको भी उसके साथ ही दफना दिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो राजा के साथ बहुत टाइम तक रहता है उसको बहुत सारे सीक्रेट्स भी मालूम होते हैं एंड लीक ना हो जाए, इसलिए राजा के डेथ के बाद उसके साथ जो था उसको भी दफना दिया जाता था साथ ही में। नेक्स्ट फैक्ट, आपने कभी अपने आसपास या फिर अपने पेड़ पौधों के नीचे या फिर गार्डन में इस क्रीचर को देखा है? ये क्रीचर कैसा लग रहा है आपको? आपको पता है ये वर्ल्ड के सबसे रेयरेस्ट जीव में से एक है और इसका नाम है स्टैग बीटल और अप्रोक्सीमेटली एक ऐसा कीड़ा का जो कीमत है वो 65 लाख रुपए है। जी हाँ, इस कीड़े की कीमत 65 लाख रुपए है। इसका एक जापानीज प्रजाति है वो 65 लाख रुपए में बिका था और बहुत लोग तो इसे 1-1 करोड़ रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार है। नेक्स्ट फैक्ट, एक जापानीज इंसान है और वो 12 लाख रुपए खर्चा करके अपने आप को ऐसे में बदल दिए। आपको लगा ये क्या है, ये तो एक डॉग है। तो जी हाँ, एक इंसान, एक जापानीज पर्सन है, उन्होंने 12 लाख रुपए लगा के एक हाइपर रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम बनाया है और वो मतलब देखो क्या है उनका, वो एक्चुअल में डॉग की तरह दिखना चाहते हैं। वो एनिमल से प्यार करते हैं इसलिए, और वो कॉस्ट्यूम में पहन के बाहर निकलते भी है, लोगों को लगता है एक्चुअल में कोई डॉग जा रहा है, एक बड़ा सा प्रजाति जा रहा है। इनको रियलिस्टिक दिखना था इसलिए उन्होंने 12 लाख खर्चा कर दिया और इस चीज से रिलेटेड आप न्यूज आर्टिकल्स को भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि कोलकाता के एक लड़के ने जिसका नाम है शौर्य रॉय, एक 350 साल पुराना एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम था, उसको इसने सॉल्व कर दिया। जी हाँ, मतलब ऐसे कई प्रॉब्लम्स है जो कि सेंचुरी से पेंडिंग है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो बड़े बड़े साइंटिस्ट अधूरा छोड़ के चले गए, तो आइजैक न्यूटन के उसी में से एक प्रॉब्लम को इसने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट, पहले टेलीफोन चलता था, आपको पता ही है, वायरलेस के जमाने के पहले बिना तार के कम्युनिकेशन पॉसिबल था ही नहीं 1890 के आसपास। तब ना बहुत जगह डेवलप्ड कंट्रीज में टेलीफोन टावर्स हुआ करते थे बट वो टावर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि तार को फैसिलिटेट करने के लिए होता था, तार को मैनेज कर सके। तो वैसे ही एक टावर देखो आप अपने स्क्रीन पे, ये फेमस ओल्ड स्टॉकहोम टेलीफोन टावर है और इसमें देखो इतने सारे हजारों वायर्स टेलीफोन के पास होते थे। मतलब अभी के जमाने के मॉडर्न वायरलेस टावर जो होते हैं उसके पहले ऐसे टावर्स हुआ करते थे। दैट्स गजब। नेक्स्ट फैक्ट, आपको पता है हिमालय पहाड़ जो है उसका स्पेस से जो व्यू है ना, वो सबसे आइकॉनिक व्यूज में से एक माना जाता है। अगर कभी भविष्य में स्पेस ट्रैवल शुरू हुआ तो मैं तो बुक करके जाऊंगा और हिमालय के ऊपर से गुजरूंगा। अभी जैसे नॉर्मल ट्रैवल का बिजनेस होता है ना, कोई आप बस बुक करते हो आपको घुमाता है, वो दिन दूर नहीं। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है ना कि अब नेक्स्ट वही सब चीजें आने वाली है। क्या है कि एक बात को ध्यान से सोचो एक बार, टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे पहुंच गए। मतलब हम लोग का पूरा ऐसे ग्राफ रहा है पूरे विश्व का, लेकिन अब और बहुत कम ही चीजें हैं। मतलब जो रियल ग्रोथ बचा है वो अप्रोक्सीमेटली दुनिया में कम बचा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं पा रहे हो आप शायद। मतलब यही कि जो जो अमेजिंग चीजें हम सोच सकते थे, जैसे कि एक चीज हो जिस पर बैठ के हम लोग चले और वो अपने आप चले, गाड़ी वायरलेसली
एक कोने से दूसरे कोने में बात कर सके, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सब चीजें हो चुकी है। अब इसके बाद की जो चीजें हैं वो यही होगी, स्पेस ट्रैवल, एआई, बाकी जो डिजिटल चीजें हैं ये सब। स्पेस ट्रैवल का बिजनेस ग्रो करेगा, इसमें आप टिकट खरीद के धरती के ऊपर से चक्कर लगा के आ पाओगे। इतनी एडवांस होना चाहिए टेक्नोलॉजी कि कोई घटना ना हो जाए स्पेस ट्रैवल करते हुए। तो जो आपके बच्चे होंगे, आप अभी जैसे टीनेजर या फिर यंग हो, एक टाइम आएगा ना जब आप 50 साल के होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनके लिए स्पेस ट्रैवल ये सब चीज़ें कॉमन हो जाएगी। जैसे हमारे लिए इंटरनेट, डेटा, 5G, स्ट्रीमिंग, ये सब नई नई चीज़ें हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है उनको चलाने में। नेक्स्ट फैक्ट, हर गाड़ी में हॉर्स पावर होता है। इंजन के स्पेसिफिकेशन में HP लिखा रहता है। अगर आप मारुति ऑल्टो के हॉर्स पावर को चेक करोगे तो वो आएगा 40 हॉर्स पावर। BMW X1 के हॉर्स पावर को चेक करोगे तो आएगा 228 हॉर्स पावर। बट इस दुनिया में सबसे ज्यादा हॉर्स पावर जिस गाड़ी का है उसका नाम है कोनिग्सेग रोजेरा, 1479 हॉर्स पावर। और बुगाटी चिरॉन जो कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है, उसका हॉर्स पावर भी इतना ही है। मतलब एक नॉर्मल गाड़ी और एक सुपर कार में जो हॉर्स ताकत होती है उसमें कितना फर्क है। ये दोनों गाड़ियां पूरे धरती की सबसे ज्यादा ताकतवर गाड़ियां हैं। नेक्स्ट फैक्ट, आपने फिल्मों में ऐसी कार्स को जरूर देखा होगा जो सड़कों पे भी चलती है और पानी में डुबा देने पे भी चलती है। गेम्स के अंदर देखते हैं कि लिटरली गाड़ी पानी के अंदर जा रही है, लेकिन एक्चुअल में मतलब रियल लाइफ में एक ऐसी गाड़ी है जिसका नाम है रिनस्पीड स्कूबा, और ये लिटरली वही फिल्मी गाड़ी है जैसे कि आप इमेजिन करते हो। और सबसे अच्छी बात, ये बन चुकी है एक्चुअल में। ये पानी के अंदर अपने कार के ही फॉर्म में तैर सकती है। ऐसा नहीं कि उसको अपना फॉर्म चेंज करना पड़ेगा या फिर चक्का जो है वो अंदर चल जाएगा, वो सबमरीन में बदल जाएगा, वैसा नहीं है। लिटरली गाड़ी के शेप में ही ये पानी के अंदर जा सकता है। लिटरली कार अंडर वाटर। और इसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली $1.5 मिलियन बताई जा रही है, यानी करीब 12 करोड़ रुपए। नेक्स्ट फैक्ट, क्या हो अगर हम लोग धरती को आधा से काट दें? पहली बात, ये संभव नहीं है, वो तो ऑब्वियस है, संभव कहां से होगा, इंसान कैसे काट पाएगा। लेकिन अगर काट भी देना तो बहुत लोग, एक बात आप सुनो एक बार, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि धरती गोल है, एक जगह छेद करेंगे तो करते 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 वो दूसरे कोने से निकल जाएगा सीधा। अबे इस जो बात है सोशल मीडिया में फैला है ये, इसका एक चीज तो भूल ही गए आप लोग कि जो कोर है वो कहाँ गया। धरती जो है ना वो ऊपर नॉर्मल 15 डिग्री एवरेज टेम्परेचर ठंडा है, लेकिन धरती का कोर जो है बीच वाला, वहां पे गर्म लावा है। मतलब सूरज का सतह का जो टेम्परेचर है 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस के आसपास, वो धरती का कोर का टेम्परेचर है। तो धरती को आधा अगर आप काटोगे तो जो कोर है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लो कि धरती को हम लोग काट दिए तो पहला बात, पूरा कोर ओपन हो जाएगा, और दूसरी बात, धरती जो है उसका ऑर्बिट डगमगा जाएगा। जैसे धरती कटेगा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उसका मास आधा हो जाएगा, तो वो उल्टा फुल्टा डगमगा के सन के और करीब हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और सन के और करीब आने के चलते बाकी प्लैनेट्स का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो मतलब अगर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर कोई एलियन काट दे आके अपने टेक्नोलॉजी की मदद से, तो खत्म, टाटा बाय बाय, गया। आपको एक मिस्टीरियस सी और एक बात बताऊं, एक सीरियस सी, जो साइंटिस्ट कैटेगराइज किए हैं कहीं और लाइफ होने की, उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल का सिविलाइजेशन है ना, जो कि पूरे एनर्जी, पूरे गैलेक्सी के एनर्जी को हार्नेस कर सकता है, जिसको कि टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं होगा, वो आराम से इस चीज को कर सकता है। तो इसका जो ग्रोथ है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम लोग एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिससे हम लोग इंडिया में बैठ के अमेरिका में बात कर रहे हैं वायरलेसली, तो प्लेनेट को काट देना ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसी कई सिविलाइजेशन है जो कि उतने लेवल पे डेवलप्ड होगी जो कि ऐसा कर पाएगी। अब हम लोग अगर अपने ब्रेन को और इंटेलिजेंट बना दे किसी भी तरह से, या फिर हम लोग हो गए और हम लोग पूरे सन जितना एनर्जी पूरे दिन में देता है उसका 1% भी कैप्चर कर लिए ना, तो 100 साल तक बिजली जनरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट उतना दिमाग चाहिए, उतना एडवांसमेंट चाहिए जो कि अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन एडवांसमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए जो चीज हम लोग सोच सकते हैं वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। और इस विशाल ब्रह्मांड में जो कई अदर सिविलाइजेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली, जिसे कि एलियंस कहते हैं, वो ऐसा कर पाएंगे। तो जो हमारी इमेजिनेशन है उसको इमेजिनेशन ही मत समझो, वो कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड
बहुत बड़ा है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।